नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन मित्र पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एपीएस सर्विस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एपीएस में आ रही है और ये सबसे बड़ी समस्या सभी ग्राहक सेवा केंद्र चालकों के लिए। पहले तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो बाहर के जो ग्राहक सेवा केंद्र थे उनको आ रही थी, लेकिन अब जो ये समस्या आ रही है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही ग्राहक सेवा केंद्रों पर आ रही है। जैसा कि मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ जो कि एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र का है। यहाँ पर उनको भी सेम एरर आ रहा है कि आपकी जो सर्विस है वो एनपीसीआई की तरफ से डिसेबल कर दी गई। इसके अलावा हमें जो समस्या आ रही है वो अलग अलग है। जैसे पहली समस्या है सस्पेक्टेड फ्रॉड, दूसरी समस्या है पार्शल अमाउंट, तीसरी समस्या है आधार कार्ड जो है वो डिसेबल कर दिया गया एनपीसीआई की तरफ से। और अब जब तक ग्राहक, आपको मैं एक फॉर्म दिखाने वाला हूँ, आप इस फॉर्म को देख लीजिए। जब तक कस्टमर ये फॉर्म बैंक में फिलअप करके नहीं देगा तब तक कि उसकी एपीएस की सेवा शुरू नहीं की जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब ग्राहक बैंक में जाना नहीं चाहता है और जाना जाता भी तो काफ़ी लंबी भीड़ होती है। मेरे पास एक कस्टमर आया था जिसको मैंने इस फॉर्म की प्रिंट आउट दी थी कि भाई वो बैंक में जाके इसे सबमिट करा ले और आपका एपीएस सर्विस जो है वो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। तब ग्राहक ने क्या किया, वो ये फॉर्म लेकर बैंक में चला गया। उसके बाद जब बैंक में गया तो बैंक में उससे कहा गया कि आपको केवाईसी करवानी होगी। तो केवाईसी के लिए कस्टमर को क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी बैंक पासबुक और साथ में मोबाइल नंबर ज़रूर उसे ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मोबाइल नंबर ले जाएगा तो ही हमारा सस्पेक्टेड फ्रॉड का जो एरर है वहाँ से हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो कस्टमर बैंक वालों का ये कहना है कि उन्हें ग्राहक सेवा केंद्र पर जाके उनकी केवाईसी करवानी होगी, क्योंकि कस्टमर की जो भीड़ है, कतारें जो लगती है स्टेट बैंक में, कम करने के लिए उन्होंने केवाईसी का काम जो है वो ग्राहक सेवा केंद्रों को दिया है। तो जैसे ही कस्टमर ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी तो पूरी करवा ले रहा है, लेकिन ये जो फॉर्म है वो उसके फिलअप करके बैंक में ही सबमिट करवाना है। तो इसमें कुछ जो सीएसपी सेंटर वाले किसी तरह की धांधली करो, धांधली क्या है वो मैं आपको भी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें समस्या क्या है कि इस फॉर्म में एक ऑप्शन दिया गया है ऑन अस और ऑफ अस का। ऑन अस का मतलब जो होता है कि एसबीआई के जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहीं पर उसका अमाउंट निकलेगा, और दूसरा है ऑफ अस जो कि एसबीआई के अलावा जो दूसरे आउटलेट्स होंगे बैंकिंग सेवा के, वहाँ पर पैसा निकलेगा। अगर कस्टमर ने इसमें ऑनर्स पर टिक मार्क लगाकर वहाँ सबमिट कर दिया बैंक में, तो उसका जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्रों पर ही निकलेगा। और अगर उससे फिर से अगर बाहर निकलवाना है, जैसे अभी कुछ कस्टमर्स मेरे पास आए जो मेरे पास पैसा निकाले, जो कैनरा बैंक का कस्टमर था जो एक हफ्ते से बैंक के चक्कर काट रहा था, और उसके बाद जब उसको एक मैसेज आया कि हाँ सक्सेसफुली आपका एनपीसीआई की तरफ से आधार कार्ड लिंक हो चुका है, तो मैंने उसका पैसा निकालने का प्रयास किया। और जब मैंने उसका पैसा निकालने की कोशिश की तब वहाँ पर मुझे सेम एरर आया, आधार कार्ड नॉट लिंक। उसके बाद जब मैंने पता करवाया तो मुझे पता चला कि बैंक ने जो है उसका आधार कार्ड तो लिंक कर दिया एनपीसीआई से, लेकिन वो जो लिंकिंग है वो ऑनर्स सेक्शन में हुई थी, यानी कि कस्टमर सिर्फ और सिर्फ कैनरा बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से ही पैसा निकाल पाएगा, बाहर के किसी भी केंद्र से नहीं। तो फिलहाल वो कस्टमर मेरे पास से चला गया और हमारे सिटी में कैनरा बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र भी नहीं है। तो अब ये जो दो ऑप्शन है वो एपीएस के फॉर्म पर, और लगभग सभी बैंकों में सेम इसी तरह का फॉर्म आने वाला है। इस फॉर्म पर भी किसी भी तरह का किसी बैंक का नाम नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि सभी बैंक इसी फॉर्म का इस्तेमाल करें, या इसमें थोड़ा बहुत फॉरवर्ड में चेंज हो सकता है। तो अभी मैं आपको इस फॉर्म को जो पूरा जूम करके बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। और अगर कस्टमर आपके पास आता है इस सेम एरर को लेके कि सस्पेक्टेड फ्रॉड है, पार्शियल अमाउंट है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिए, इस फॉर्म की जो है वो जेरोक्स निकाल कर कस्टमर को अपने तरफ से दीजिए, और ऑफ अस और ऑन अस इस 2 नंबर के ऑप्शन पर आप क्लियरली टिक मार्क लगा के अमाउंट भी आप ही भर के दीजिए उसे, बाकी डिटेल सिग्नेचर वो कस्टमर खुद कर लेगा। तो अभी आपके सामने ये फॉर्म है, यहाँ पर आपको कस्टमर की पूरी डिटेल भरवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने वाला है ऑन अस और ऑफ अस। यहाँ पर 2 अमाउंट दिख रहे हैं जो 30,000 और 10,000 है। तो यहाँ पर अमाउंट लिखे वो अमाउंट आपको ऑफ अस और ऑन अस में टाइप करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस सेक्शन पर टिक मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 और 2 नंबर के जो सीरियल नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, आप उनको ध्यान से देखिए। तो आप चाहे तो पहले नंबर का आप स्किप भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको यस पर टिक लगा देनी है। उसके बाद आपके यस के बाजू में आपको नीचे 2 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको यस लिखना ही लिखना है, इसे स्किप मत करिएगा, भले आप 1 नंबर को स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अमाउंट भर देनी है 1 नंबर में, चाहे भरे या मत भरे, फिर भी आप यहाँ 30,000 रुपये लिख सकते हैं अगर लिखनी है तो। इसके बाद आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको 30,000 रुपये लिखनी है।
जो कि ऑनर्स है, जो कि SBI के पॉइंट से निकलेंगे, और जो नीचे है वहाँ पर आपको 10,000 रुपये का अमाउंट लिखना है। यानी कि एक दिन में आप 10,000 रुपये का विड्रॉल बाहर के किसी भी सेवा केंद्र से कर। आपको बी सेक्शन देखने को मिलने वाला है। बी सेक्शन में आपको जो बी नंबर का जो है वहाँ पर आपको अनटिक कर लेना है, यानी कि इस तरह का आपको जो है वो क्रॉस मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी आवश्यकता नहीं। ये उन कस्टमर्स के लिए जिन कस्टमर्स का ऑलरेडी APS शुरू है, लेकिन उन्हें अपनी APS की जो लिमिट में कुछ कम ज़्यादा करना है या APS को बंद करना है, उसके लिए बी नंबर का और सी नंबर का ऑप्शन है। जैसे बी नंबर का आप लोग देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेटस। आप किसी कस्टमर ने अगर वहाँ पर SBI के पॉइंट के लिए लिमिट 10,000 लिखाई हो, तो वो यहाँ पर उसे 30,000 रुपये तक करवा सकता है। इसके अलावा ऑफर्स और ऑनर्स में 10,000 और 30,000 लिमिट रहती है, उससे भी कम ज़्यादा करवा सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर सी पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पर मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, तो इस ऑप्शन को भी आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं, इस तरह का आपको क्रॉस मार्क लगा देना, क्योंकि सी ऑप्शन से उसकी APS की पूरी सेवा बंद हो जाएगी, और वो हमें ऐसा नहीं करवाना है। इसके अलावा आपके पास जो एक नीचे देखिए 2 ऑप्शन है, 2 बॉक्स बने हुए हैं, जहाँ पर एक बॉक्स में आपको लिखा है सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। यहाँ पर आपको कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेना है। बस आपको फॉर्म इतना ही भरवाना है। इसके अलावा आपको इस फॉर्म में और कुछ भी टाइप नहीं करवाना है। इतना फॉर्म भरने के बाद में आपको वो फॉर्म लेकर अपने SBI मेन ब्रांच में जाना है, जहाँ पर आपका बैंक खाता होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपको जो है सिग्नेचर करवानी है। यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद आपको कस्टमर को बोलना है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक लेकर बैंक में जाइए और इस फॉर्म को वहाँ जमा करा दीजिए। फॉर्म को जमा करने के बाद 72 घंटों के भीतर कस्टमर की APS की जो सेवा जो बंद हो चुकी है, वो वापस से शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपको ये APS का फॉर्म भरकर अपने मेन ब्रांच में देना है। पर ये जो ग्राहक सेवा केंद्र वाले, उसमें तो कुछ ग्राहक सेवा केंद्र, मैंने YouTube पर आज एक वीडियो देखा जिसमें एक SBI का ग्राहक सेवा केंद्र चालक, उसके 60,000 सब्सक्राइबर थे। मैं यानी मान लीजिए कि उस जो YouTube चैनल का जो ओनर है, उसके पास 60,000 में से कम 10 से 15,000 हम ऐसा मान सकते हैं कि SBI के कियोस्क सेंटर वाले ही होंगे। तो उसने उससे ये सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर कस्टमर्स का ऑनर्स पर ही टिक मार्क लगाकर उनको आप फॉर्म दे दीजिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आप मान सकते हैं कि कई सारे कस्टमर जो है हमारे स्टोर पर पैसा निकालने को नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैंक से और NPCI से, दोनों से, कि ऑनर्स और ऑफर्स का जो ऑप्शन है उसे आप अपने इस फॉर्म से डिलीट कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि कई अगर ये फॉर्म ग्राहक सेवा केंद्र वाले अगर फिलअप करके देंगे तो वो सिर्फ उनका फ़ायदा देखेंगे। इसके अलावा आप भले ही आप कस्टमर से डिक्लेरेशन फॉर्म ले लीजिए कि इस फॉर्म में जो मतलब कस्टमर APS सर्विस एनेबल करवाना चाहते हैं उसकी मर्ज़ी से आप ये उससे आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं। बाकी जो लिमिट है वो तय होनी चाहिए कि 10,000 रुपये ऑफर्स काउंटर से निकले, और बाकी जो मेन ब्रांच से पैसा निकलता है 30,000 तक, वो निकलना ही चाहिए। उसके लिए यहाँ पर लिमिट का कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक के कस्टमर उसका फिंगर वहाँ पर टच नहीं करेगा तो पैसा तो निकलेगा ही नहीं। तो फिर ऑफर्स और ऑनर्स पर इस तरह के मतलब ऑप्शन देना ये बिल्कुल मुझे गलत बात लगती है, क्योंकि उसने क्लियरली अपने वीडियो में ये बात कही थी कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनर्स पर ही टिक मार्क लगाकर अपने ग्राहकों को फॉर्म दे दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो उन्हें ग्राहक सेवा केंद्रों से ही मिलेंगे। और बैंक में जब वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो बैंक का अधिकारी वो उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि फिलहाल उसके पास अभी बहुत ज़्यादा काम होगा, और जब से ये APS सर्विस डिसेबल हो गई तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा फॉर्म का जो भंडार लग गया होगा। तो ऐसे में वो ये तो हर कस्टमर से बात नहीं करेगा कि आपने ऑफर्स पे क्लिक किया है या नहीं किया है, और न ही वो उससे समझा पाएगा, क्योंकि कस्टमर को इतना समझ में तो आता नहीं कि ऑफर्स और ऑनर्स क्या होता है। तो इसके लिए वो ग्राहक सेवा केंद्र वाले से आप उससे फॉर्म भरवा के लिए, तो जब फॉर्म भर के लाएगा तो सीधा ग्राहक सेवा केंद्र वाला उसको एक टिक मार्क का ऑप्शन देगा, यहाँ आप टिक मार्क लगा दीजिए, यहाँ आप अपने सिग्नेचर कर लीजिए। तो वो सिग्नेचर करके वो फॉर्म उस ग्राहक सेवा केंद्र वाले को दे देगा, और ग्राहक सेवा केंद्र वाला ऊपर उसका अकाउंट नंबर और नाम लिख कर उसको फॉर्म दे देगा कि आप ये बैंक में जाके सबमिट करवा दीजिए। तो इस तरह से हमारे पेट पर लात मारने का काम शुरू हो चुका है, जो कि अब SBI के ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप भले कितनी भी काम कर ले, अगर आपने ये कर भी लिया तो आपका ये काम कितने दिन चलने वाला है, 1 महीना 1.5 महीना। उसके बाद तो ग्राहक बैंक में जाकर अपनी जो लिमिट है वो मॉडिफाई करवा के ऑफर्स का ऑप्शन शुरू करवा ही लेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है। वो APS सेंटर पर इसलिए आता है क्योंकि किसी के घर में इमरजेंसी रहती है हॉस्पिटल की, किसी को अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, तो किसी को कोई अन्य काम करना पड़ता है, और ये काम, या फिर किसी को कोई अर्जेंटली पैसा बाहर से भेजता है उसके बैंक खाते में, और वो पैसा उसे निकालने के लिए ही APS सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जो भी ग्राहक सेवा केंद्र चलाए, हमसे हमारे आपसे कोई भी मतलब दुश्मनी नहीं है, या फिर कोई आपसे ऐसा बैर नहीं कि जिससे हम आपके ग्राहक हम आपसे ले रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है SBI का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक उसका विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आप कम से कम 30,000 रुपये तक का उसे वन टाइम में तुरंत पैसा निकाल के दे सकते हैं। तो ऐसे में हमारी और आपकी कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, और बैंक से भी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आपके पास इस तरह का कोई फॉर्म आए तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि ऑफर्स पर टिक मार्क लगा है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको ही दोबारा मॉडिफिकेशन के लिए ग्राहक आपके पास आकर आपको फॉर्म देगा, इसमें आप ही का काम बढ़ेगा। तो आज का वीडियो इसीलिए था, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप लोग पेटीएम का ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर होने वाली, क्योंकि पेटीएम का जो CSP मॉडल था जो कि 10,000 रुपये वाला, 9,999 रुपये वाला, उसमें भी, और जिन लोगों ने APS के लिए 500 रुपये दे के पेटीएम का जो एप्लीकेशन शुरू करवाया था बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का, वो पूरी तरह से उसकी जो सेवाएं थी वो आज कल ही शाम को पेटीएम ने डिलीट कर दी। जैसे DMT, APS, फास्टैग, कैश डिपॉजिट, ये जितनी भी उसमें सेवाएं हमें लाइव दिख रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सभी के सभी अब डिसेबल हो चुकी है और एप्लीकेशन में शो नहीं कर रही है। तो मतलब आप लोगों ने जो पैसा भरा होगा 10,000 रुपये, वो आज से आप मान लीजिए कि वो डूब चुका है। ये जानकारी मैं चाहता तो बड़े वीडियो बनाकर भी मैं आप लोगों को दे सकता था, लेकिन ये छोटी सी जानकारी देने के लिए मैं आपका इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।